हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज ये हम स्टार्ट करेंगे, आपका लेक्चर नंबर 12 है। तो टॉपिक आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। आज का टॉपिक है आपका लिपमान-स्विंजर इक्वेशंस, ठीक है। ग्रीन फंक्शन मेथड भी इसको बोलते हो अपन, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ड्राइव लिपमान-स्विंजर इक्वेशन, यूज द ग्रीन फंक्शन मेथड टू रिड्यूस द वेव फंक्शन फॉर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ड्राइव करना है लिपमान-स्विंजर इक्वेशन को यूज करते हुए ग्रीन फंक्शन मेथड को, और रिड्यूस करना है वेव फंक्शन फॉर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो एग्जामिनर, कि क्वेश्चन को ऐसा पूछ सकता है कि ऑब्टेन एन इंटीग्रल सॉल्यूशन दैट इज लिपमान-स्विंजर इक्वेशन, जिसको आपको कोष्टक में एलएस इक्वेशंस बोला हुआ है, लिपमान-स्विंजर इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर पोटेंशियल यू ऑफ आर। इस टाइप से भी आपसे पूछ सकता है। तो दोनों टाइप मैंने बता दिए, इस टाइप से आपसे पूछेगा। एग्जाम में आप देख लेना, बहुत बार ये एग्जाम में आए, आप प्रीवियस एग्जाम में देख लेना कैसा हुआ है। तो अब इसका सॉल्यूशन आपको ऐसा करना है जैसा मैं बता रहा हूँ। आ जाओ, इट इज एन इंटीग्रल मेथड। ये क्या एक इंटीग्रल मेथड है फॉर ऑब्टेनिंग द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ओके, किसको ऑब्टेन कर रहे हो आप? स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को ऑब्टेन करते हो इससे। एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ हाई एनर्जी स्कैटरिंग, और क्रॉस सेक्शन कौन सा है? हाई एनर्जी के लिए, स्कैटरिंग के लिए। यूजिंग द इफेक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट, आपको यूज क्या करना है? जो इफेक्ट होता है ना एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि लो एनर्जी के लिए ही तो एल की वैल्यू 0 होती है ना। तो आप तो हाई एनर्जी की बात करोगे यहाँ पे स्कैटरिंग की, तो यहाँ पे तो एंगुलर मोमेंटम जो एल होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है, उसका यूज होगा। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, TISE, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करते हुए अपने को ये सॉल्व करना है। सबसे पहले आप जानते हो डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन ऑफ आर बराबर है 2 म्यू यू ऑफ आर अपॉन एच कट स्क्वायर साइन ऑफ आर। नंबर फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ जो आपका है बेहर के स्क्वायर क्या है? 2 म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो म्यू है वो क्या है? रिड्यूस मास है, ठीक है। आगे यहाँ तक आपको समझ में आया? तो नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं। तो ये इससे पहले यदि आपने क्लासें हमारी नहीं ली हैं तो वो क्लासेज भी आप ले सकते हो, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितने भी नए स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं वो चैनल को भाई सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और बेहतर क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। समझने वाली बात है। यदि समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हो कि सर यहाँ से हमको समझ में नहीं आया, तो हम उसको अगली क्लास में पॉइंट आउट कर देंगे, ठीक है। लेकिन साथ में बने रहिए। अब देखिए, आप पहली इक्वेशंस आपको मिल गई, उसके बाद लिखिए द इक्वेशन हैव क्लोज सिमिलर टू पॉइजन इक्वेशन। ये जो आपकी इक्वेशन पहली थी वो क्लोज सिमिलर किसको होती है? पॉइजन इक्वेशन के। तो ये आपको याद ही रखना है कि पॉइजन इक्वेशन होती क्या है। इसको हम डेल टू यहाँ पे फाई बराबर -4 पाई रो, इस टाइप से हम करते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर नाम दोगे दूसरा, ठीक है। इतना आपका हो गया कि डेल टू फाई है वो आपका बराबर है किसका? -4 पाई रो के, ठीक है। नंबर सेकेंड, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी इजीली यूजिंग ग्रीन, मैंने बोला था ना ग्रीन फंक्शन को आपको यूज करना है, जब तो इसको ग्रीन फंक्शन मेथड भी बोल देते हो आप, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि जी ऑफ आर ग्रीन फंक्शन आप मान लो, एक सेकेंड, ग्रीन फंक्शन को आप जी ऑफ आर, ठीक है, इस टाइप से, एंड लाप्लासियन of this function
ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका कैसे करोगे आप कि डेल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जी, ठीक है, बराबर माइनस का 4 पाई डेल क्यूब आर, इस टाइप से को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ये आपकी पहली वाली तो पॉइजन इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये वाली सेकंड इक्वेशन जो है, और थर्ड जो इक्वेशन है इसको आप ग्रीन फंक्शन को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो, लाप्लासियन फंक्शन में, तो इसको आप थर्ड इक्वेशन नाम दे दोगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपकी इक्वेशन जो 2 है, आपकी इक्वेशन 2 इज लाइक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप कि इसका सॉल्यूशन कैसे देखोगे। जो इक्वेशन 2 है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है उसको आप ऐसा लिखोगे, देखिए फाई ऑफ आर है ना, तो फाई ऑफ आर यहाँ पे बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन रो ऑफ आर अपॉन में यहाँ पे आर आएगा, और यहाँ आपका डी क्यू आर, इस टाइप से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे कि फिजिकली सामान्यतः जो g ऑफ r है आपका ग्रीन फंक्शन है, इज द, जैसा मैं लिखा रहा हूँ ऐसा ही लिखना है आपको, इज द पोटेंशियल एट r, ठीक है। सो यूजिंग द ग्रीन्स थ्योरम, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। अब ग्रीन्स थ्योरम तो आपको आनी ही चाहिए। यहाँ तक देखिए आप, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लगाया है, कहीं आप आर प्राइम मान जाओ, यहाँ पे एट आर, और ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, ठीक है। तो फिजिकली जी ऑफ आर इज द पोटेंशियल एट आर, सो यूजिंग आप क्या कर सकते हो, ग्रीन्स थ्योरम। अब ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, फाई और साई, इन दोनों में हम यहाँ पर फाई और जी मान रहे हो ना आप, एक तो ये और एक जी, तो फाई और जी के मध्य एक रिलेशन बता देते हैं, वो ग्रीन फंक्शन के माध्यम से बता देते हैं। एक सरफेस इंटीग्रल होगा, एक आपका वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, और उन दोनों में रिलेशन जो बताएगा उसी को बोलते हो आप ग्रीन फंक्शन, ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम। देखो ग्रीन्स थ्योरम सिंपल है, इन दोनों इक्वेशनों को आपको याद रखना है। अब देखिए आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो पॉज कर वीडियो को, है ना। देखिए अब जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ पर ग्रीन थ्योरम्स को लिखोगे तो वॉल्यूम की बात करते हैं, तो सबसे पहले जैसे फाई ले लिया मैंने, है ना, और यहाँ पर डेल 2 हो जाएगा, और दूसरा जो फंक्शन आया है वो हो जाएगा जी, ठीक है, माइनस यहाँ पर फिर जी लेना है, फिर डेल 2 करना है, और यहाँ पे फाई करना है, और इस टाइप से इसको करना है आपको। डी टॉय कर दो, क्योंकि डी टॉय क्या है, वॉल्यूम है ना, डी टॉय वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल दिया है। और इसी को आप जब सरफेस इंटीग्रल्स में यहाँ पर चेंज करोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए अब देखिए क्या था, फाई और डेल जी। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका फाई डेल जी माइनस जी डेल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई। इस टाइप से आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे आपका सरफेस इंटीग्रेशन ds, ये आपका इस टाइप से आप लिख सकते हो, इसी को बोलते हो आप ग्रीन्स थ्योरम। अब देखो कुछ नहीं किया, फाई डेल जी जी डेल फाई, फाई डेल जी जी डेल फाई, यहाँ पर क्लोज सरफेस है, सरफेस इंटीग्रल के लिए क्लोज बनाते हैं, ds कर देते हैं, और वॉल्यूम के लिए b और डी टॉय बनाते हैं, और डेल का यहाँ पर पावर 2 पाता है, यहाँ पर सिंगल है। इस टाइप से आप एक तरीके से कॉम्बिनेशन सेट कर लेना दिमाग में, और ये आपको आनी ही चाहिए, इससे ये आप मूव करोगे आगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, तो इसको हम फर्दर, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमने ग्रीन फंक्शन लिया था, उसके बाद हमने ग्रीन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई की है, ये वाली ग्रीन्स थ्योरम आपकी होती है। अब इसके बाद आप लिखिए कि इफ़ दी इंटीग्रल फॉल्स फास्टर देन
1/r। यहाँ हमने इससे पहले जब इक्वेशंस पढ़ी थी तो वहाँ पे फाई ऑफ आर का एक टर्म पढ़ा था, वहाँ 1/r क्या टर्म रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे कि 1/r देन the volume will be so large। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। यदि हम 1/r इस टाइप से आप इंटीग्रल्स को फॉल्स कर रहे हो, ठीक है, तो वॉल्यूम का जो वॉल्यूम विल बी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो इंटीग्रल है वो आपका लार्ज हो जाएगा वॉल्यूम। तो डेट द क्लोज सरफेस इसकी बात कर रहे हैं, क्लोज सरफेस की। यहाँ पर जो क्लोज सरफेस है इसकी हम बात कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, यदि आप कह रहे हो कि ये वॉल्यूम वाला क्या हो गया भाई, ये बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल है ये आपका क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो गायब हो गया तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन यहाँ पर फाई del 2g माइनस जी del 2 फाई इस टाइप से यहाँ पे आप बना दोगे डी टॉ और बराबर 0। ये टॉ है ना, इस टाइप से। अब यहाँ पे हम इसको अलग अलग लिख दें, सेपरेट करके लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा फाई del 2g और यहाँ आ जाएगा आपका डी टॉ और ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन जी del 2 फाई और यहाँ का बन जाएगा डी टॉ। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, इसको समीकरण नंबर नाम दोगे आप 4। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया ना। हमने कुछ नहीं किया, ओनली जो ये वाली जो टर्म है यहाँ पे क्लोज सरफेस की, वो क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम क्या है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, लार्ज है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को 0 कर देंगे, तो ये पूरा कंप्लीट जो पार्ट है ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। इसको सेपरेट लिख दिया है आपने यहाँ तक। उसके बाद जो इक्वेशन 2 है लिख लो, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन 4। आपको यहाँ से 2 और 3 से जो मान आए थे del 2 फाई का और del 2 जी का, वो आपको यहाँ पर पुट करना है। तो दोनों यहाँ पर जब पुट करोगे तो माइनस का यहाँ पर 4 पाई इंटीग्रेशन फाई del क्यूब यहाँ पे r और डी टॉ बराबर किसके हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन, ये भी इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 पाई इंटीग्रेशन और यहाँ पर g ऑफ r और क्या आया था आपका रो ऑफ r और क्या आया था एक डी टॉ, इस टाइप से आपको मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो इनको तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इनको तो मैं हटा ही दूँ, कोई सेंस नहीं है इनका। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन सबको इस टाइप से मिल जाएगी। 4 पाई से आप 4 पाई कैंसिल कर सकते, चलो माइनस लगा लो, बाद में आप कैंसिल कर देना अगली में। अब अगले में आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए फाई del क्यूब ऑफ r और ये क्या मिल जाएगा डी टॉ, ये बराबर किसके मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन है यहाँ पे g ऑफ r का, ग्रीन फंक्शन का, रो ऑफ r और यहाँ पर आपको मिल जाएगा डी टॉ। इस टाइप से आपको एक इक्वेशंस मिल जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशंस मिलने के बाद आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कंप्लीट कराते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे 2 और 3 जो इक्वेशंस आपको पहले बताई थी, जो कि आपकी लाप्लास इक्वेशन थी और आपकी पॉइजन इक्वेशन थी, उन दोनों इक्वेशन से हमने जो यहाँ पर ग्रीन फंक्शन माना था, उस ग्रीन फंक्शन के एक टर्म जब हमने 0 कर दी है सरफेस वाली, तो वॉल्यूम वाली को हमने सेपरेट किया है और उसमें जो ग्रीन फंक्शन और लाप्लासियन जो मान हैं आपके, वो हमने पुटअप किए हैं। उसके बाद आपको ये इक्वेशन प्राप्त हुई है, जो कि क्या है आपके पास में कि फाई del क्यू आर डी टॉ बराबर है इंटीग्रेशन जी ऑफ आर, ग्रीन फंक्शन, रो ऑफ आर। ठीक है, और यहाँ पे डी टॉ इसके आपके बराबर है। यहाँ तक आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना, और नहीं आया है तो आप फिर से एक बार क्लास को यहाँ पर चेक करोगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि इफ़ चेंजेज, अब यहाँ पे आप क्या परिवर्तन कर रहे हो, चेंजेज आर स्प्रेड
स्प्रेड एट आर, ठीक है। आर एट आर बेयर जहाँ पे आपका जब बेयर दी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यू ऑफ आर है ना, पोटेंशियल फाई ऑफ आर प्राइम, इस टाइप से। देन देखो जब हम चेंज कर रहे हैं जब हम आर तक जा रहे हैं तो बेयर दी पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, फाई आर प्राइम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो आर है ओनली, तो ये वाली टर्म भी हमको चेंज करनी है। तो यहाँ से मैं जब चेंज करूँगा तो आपका जो डेल ऑफ यहाँ पर क्या है, आर है, इसको मैं किससे करूँगा, डेल ऑफ आर प्राइम से चेंज करूँगा। और आपका जो रो ऑफ आर है इसको भी मैं चेंज करूँगा, रो ऑफ आर प्राइम से चेंज करूँगा। और एक टर्म आपकी जो यहाँ पे आर है, जो आपके पास में यहाँ पे आर है, तो आर को भी मैं आर माइनस आर प्राइम से चेंज करूँगा, इस टाइप से मैं चेंज करूँगा। तो ये सभी जब आप चेंज करोगे यहाँ पे, तो इस इक्वेशंस को यहाँ पे चेंज करके लिखना है आपको। देखिए तो यहाँ आपका एक इक्वेशंस बन जाएगा, ये फाई ऑफ आर है तो यहाँ पर फाई ऑफ आर प्राइम आएगा, यहाँ डेल क्यूब आएगा, और इस आर की जगह आपको आर माइनस आर प्राइम करना है, ठीक है। और यहाँ क्या है, डी टॉ है, जिसको आप डी क्यूब और आर प्राइम इस तरीके से मान सकते हो। वॉल्यूम में मैं डी क्यूब आर प्राइम मान सकता हूँ ना, बराबर इंटीग्रेशन है जी आर माइनस आर प्राइम, इस टाइप से। और ये क्या है, रो ऑफ आर है, जिसको आर प्राइम मान रहे हो आर को, तो और डी टॉय को आप फिर दोबारा क्या करोगे, डी क्यू आर प्राइम आप मान सकते हो। कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो बता दो आप कि इफ चेंज कर रहे हो आप, चेंज आर स्प्रेड मतलब तो फैल जाता है एट आर तक, तो बेयर द पोटेंशियल फाई ऑफ आर प्राइम मान सकते हो आप। तो यहाँ पे तो आर को किससे रिप्लेस करना है, आर प्राइम से, ठीक है। आर को किससे, आर प्राइम से रिप्लेस आपको करना है। अब देखो यहाँ पे इस टाइप से आपको आर माइनस आर प्राइम से करना है, लेकिन फंक्शन में जो जी ऑफ आर है उसको आर प्राइम से, इसको भी आर प्राइम से, इस टाइप से। कहीं आप ऐसा मत करना कि आप इसको मतलब यहाँ पे आर माइनस आर प्राइम कर दो, ये तो ओनली आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो ऑफ आर की जगह रो ऑफ आर प्राइम हो जाएगा। जी डेल ऑफ आर है तो डेल ऑफ आर प्राइम हो जाएगा, ये आपका जी आर माइनस आर प्राइम होगा, जैसा कि यहाँ पर है। दिमाग यहाँ से लगाना आप जितना लगा रहे हो, ठीक है। पहले ये वाली कंडीशंस आप देख लेना, बच्चे बहुत गलती करेंगे, ये वाली कंडीशंस आप पहले चेक कर लेना एक बार, फिर जाके आप इसमें पुटअप करना ये वैल्यू, उसके बाद आपको ये इक्वेशंस मिल जाएगी। अब देखो आप जानते हो कि यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ड्राक डेल्टा की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जानते हो। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, कोई भी फंक्शन ऑफ ए होता है और डेल्टा में से आर माइनस ए कुछ भी करते हो और फिर डी ए करते हो, तो वहाँ पे फंक्शन ऑफ ए हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर कोई फंक्शन है, मान के चलो यहाँ पर कोई फंक्शन है और फंक्शन ऑफ क्या मान रहे हो आप, एक्स मान रहे हो, और यहाँ पर डेल्टा एक्स माइनस क्या है, ए है, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन इस टाइप से हो रहा है, और ये आपको मिलेगा यहाँ पर एफ ऑफ ए। जो यहाँ पर x माइनस ए है तो यहाँ पर क्या है, x बराबर ए करके यहाँ पे a आप रख देते हो, इस टाइप से इसकी वैल्यू आ जाती है। इस पूरा जो इंटीग्रेशन आपने किया है ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए आपको मिल जाता है। इसी टाइप से यदि आप इसमें चेक करोगे तो देखो इंटीग्रेशन है इसी की तरह, ये फंक्शन हो गया फाई ऑफ आर प्राइम, यहाँ पर डेल क्यूब आर माइनस आर प्राइम है, और यहाँ पर डी क्यूब आर प्राइम है। तो इसको मैं चेंज किससे कर सकता हूँ, फाई ऑफ आर से, क्योंकि आर प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, आर, तो डेल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फाई ऑफ आर। तो देखिए यहाँ से मैं रब कर दूँ, इसको समझ में आना चाहिए आपको। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपके एग्ज़ाम में आपको परेशान करेगा, और आप इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यदि आप वीडियो को अच्छे तरीके। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ड्राक डेल्टा,
ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब डेल क्यूब आर माइनस आर प्राइम को आप डेल क्यूब आर प्राइम माइनस आर ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, ऐसे रिप्लेस कर सकते हो तो आपको बनेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन फाई ऑफ आर प्राइम डेल क्यूब आर माइनस आर प्राइम और यहाँ पे आपका डी क्यूब आर प्राइम, जिसको आप बोल सकते हो फाई ऑफ आर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। ड्रैग डेल्टा का जब कंडीशन लगाओगे तो यहाँ से मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा तो समीकरण आपकी ऐसे चेंज हो जाएगी कि फाई ऑफ आर इंटीग्रेशन जी आर माइनस आर प्राइम और यहाँ पे आपका रो ऑफ आर प्राइम और डी क्यूब आर प्राइम, ये आपकी इक्वेशन नंबर है 5। ठीक है, अब आगे चलते हैं फर्दर हम। तो नाउ फाइनल वेव फंक्शन। अब ये फाइनल वेव फंक्शन क्या होता है, जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 कराया था तो उसमें मैंने आपको फाइनल वेव फंक्शन के बारे में बताया था कि साई जो आपका फाइनल है वो आपका साई इनिशियल और प्लस साई स्केटर्ड, इन दोनों के योग के क्या आता है, ये समतुल्य आता है, तुल्य आता है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, सम ऑफ साई इनिशियल प्लस साई स्केटर्ड बराबर क्या आपका साई फाइनल। तो यहाँ से आपको साई जो स्केटर्ड था वो आपका था एफ थीटा कॉमा फाई डिवाइड में यहाँ पे आर और एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर, ये आप वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो नाउ आप श्रोडिंगर इक्वेशंस को आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक सेकेंड, अब देखिए आप, तो नाउ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर साई ऑफ आर प्राइम। तो साई ऑफ आर प्राइम के लिए कैसे लिखोगे, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ पर आपका साई ऑफ आर प्राइम, ठीक है, बराबर है 2 म्यू यू ऑफ आर प्राइम अपॉन एच कट स्क्वायर और यहाँ पे साई ऑफ आर प्राइम। इसको कैसे लिखा है, जो आपका समीकरण नंबर 1 हमने बताया था जिसको श्रोडिंगर इक्वेशंस आप बोलते हो, तो उसी में हमने यहाँ पे आर प्राइम से रिप्लेस कर दिया है, जो आपका फाइनल वेव फंक्शन था साई ऑफ आर प्राइम। ठीक है, तो नाउ आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई आपको करना है कि मल्टीप्लाई वाई आपका ग्रीन फंक्शन है जी ऑफ आर माइनस आर प्राइम, इससे आपको मल्टीपल कर देना है। तो आपको यहाँ से मिलेगा डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ पर आपका फंक्शन है जी ऑफ आर माइनस आर प्राइम और आपका साई ऑफ आर प्राइम, ये बराबर किसके हो जाएगा 2 म्यू यू ऑफ आर प्राइम। यू ऑफ आर प्राइम यहाँ पर पोटेंशियल है एच कट स्क्वायर और यहाँ पे जी ऑफ आर माइनस आर प्राइम और साई ऑफ आर प्राइम, यहाँ तक आप कह सकते हो। उसके बाद आपको इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है। तो नाउ वी टेक वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल आपको ले लेना है। ठीक है, तो लेते हैं, चलो इंटीग्रेशन है, ये आपका वॉल्यूम लेना है आपको। ठीक है, तो डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ पर है जी आर माइनस आर प्राइम साई ऑफ आर प्राइम और ये क्या बन जाएगा डी क्यूब आर प्राइम, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 म्यू यू ऑफ आर प्राइम अपॉन एच कट स्क्वायर जी ऑफ आर माइनस आर प्राइम और यहाँ पे है आपका साई ऑफ आर प्राइम और इधर बन जाएगा ये डी क्यूब आर प्राइम। ठीक है, यहाँ तक आप इसको बोल सकते हो और इसी को आप इक्वेशन नंबर 6 बोल देना। ठीक है, ये आपका 6 इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट फर्दर हम बात करते हैं आगे। ये समझ में आ रहा होगा, एक बार पुणे आप क्लास को क्या करोगे, एक बार रिपीट कर लोगे तो आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएंगे सभी। तो लेट दी ग्रीन फंक्शन को आप इस तरीके से मान सकते हो, लेट दी ग्रीन फंक्शन। अब ग्रीन फंक्शन को क्या मानना है आपको कि डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जी ऑफ आर माइनस आर प्राइम, इसको आप बोल सकते हो डेल क्यूब आर माइनस आर प्राइम, इस तरीके से। और इक्वेशन नंबर 7 आपको बोलना है। तो इस इक्वेशन 7 को आपको यूज करना है 6 में। तो इक्वेशन 7 यूज इन इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 6 में आप इसको यूज कर लेना। तो यूज कैसे करोगे, देखिए आपको जो मिला था इंटीग्रेशन, कौन सा वॉल्यूम इंटीग्रल, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साई ऑफ आर और इस वाली टर्म की जगह यहाँ पे आ जाएगा क्या डेल क्यूब आर माइनस आर प्राइम और यहाँ पर था आपका डी क्यूब
आर प्राइम। इस तरीके से ये मिल गया आपको, ठीक है। ये बराबर होता है इंटीग्रेशन 2 म्यू यू ऑफ आर प्राइम अपॉन में आपका एच कट स्क्वायर, यहाँ आपका साई ऑफ आर प्राइम और जी ऑफ आर माइनस आर प्राइम और यहाँ आपका डी क्यूब आर प्राइम। इस तरीके से हो गया ना। अब देखिए इस वाले जो ये है तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, नाउ यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, नाउ यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ड्रैग डेल्टा, ऑफ ड्रैग डेल्टा। तो ड्रैग डेल्टा की कंडीशन क्या बताई थी मैंने, जब इंटीग्रेशन करते हो आप फंक्शन ऑफ ए और डेल्टा में आपका आर माइनस आर प्राइम या एक्स माइनस एक्स प्राइम कुछ भी होता है तो उसको आप रिप्लेस कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं करूँगा इसको, तो इंटीग्रेशन से क्या बनेगा आपको, देखियो इसको डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आर माइनस आर प्राइम, तो आर प्राइम की जगह क्या आ जाएगा आर, तो इसको आप साई ऑफ आर बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप, ये आपका प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ से साई ऑफ आर आप बोलोगे जो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 म्यू यू ऑफ आर प्राइम अपॉन है एच कट स्क्वायर, यहाँ साई ऑफ आर वेव फंक्शन है, ये ग्रीन फंक्शन आपका जी ऑफ आर माइनस आर प्राइम और डी क्यूब आर प्राइम। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये आपका इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन 8 इज कॉल्ड लिपमान स्विंगर इक्वेशन। तो आपकी इक्वेशन 8 क्या कहलाती है, लिपमान स्विंगर इक्वेशंस कहलाती है। तो ये आपको ऑलवेज रिमेंबर रहनी चाहिए, ठीक है, ये आपको रिमेंबर रहनी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब इसमें एक बात देख लो आप, यदि ये एसिम्प्टोटिकली कंडीशंस में होती है तो आपका जब r टेंड्स टू हम इन्फाइनाइट पर वेरी करा देंगे, तो जब रेंज आपकी इन्फाइनाइट रेंज पे पहुंच जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो साई जो आपका r है ना, इसको साई स्केटर्ड से आप रिप्लेस कर दोगे। तो साई स्केटर्ड के लिए आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यही फंक्शन आपको साई स्केटर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये आपका लिपमान स्विंगर इक्वेशंस हो जाता है, जिसमें कि हम ग्रीन्स मेथड को यूज करते हुए आपको यहाँ पर सॉल्व कराते हैं और ड्रैग डेल्टा की जितनी भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, वो आप यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।